हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा है। ये मजाक चाइना में चल रहा है। आप चाइना में रियल एस्टेट कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ठीक है, प्रॉपर्टी खरीद लीजिए और बदले में आपको क्या देना है? आपको देना है तरबूज। जी हाँ, तरबूज मतलब वाटरमेलन। वाटरमेलन दीजिए और घर ले जाइए। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये मज़ाक जो चाइना में हो रहा है ये क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आखिर ये ऑफ़र है क्या कि तरबूज दे दो और घर ले जाओ। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसे ऑफ़र देने की नौबत आई क्यों। देन उसके बाद डिस्कस करेंगे कि चाइनीज़ रियल एस्टेट में चल रहा है क्या ये सस्टेनेबल है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस करेंगे कि चाइना तो हमारा दुश्मन है। अगर चाइना ऐसे बर्बाद हो रहा है तो होने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो हम डिस्कस करेंगे कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। ये चाइनीज़ वो है कि हम तो डूबे सनम लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे, इसलिए इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि ये ऑफ़र आखिर है क्या। तो दोस्तों आप सबको पता ही है कि हम जब घर परचेज करते हैं तो नॉर्मली कैसे करते हैं, थोड़ा सा डाउन पेमेंट देते हैं और उसके बाद बैंक से लोन लेते हैं। तो यहाँ भी यही सीन है। डेवलपर्स एक्चुअली लोगों को बोल रहे हैं कि आप डाउन पेमेंट दे दो, घर ले जाओ और उसके बदले में कुछ तो दे दो, गेहूँ दे दो, वाटरमेलन दे दो, कुछ तो दो, एटलीस्ट वी हैव समथिंग। सो यही वहाँ पे चल रहा है। उसके बदले में उनका कुछ ऑफर है कि ठीक है, आपने इतना तरबूज दे दिया या इतना गेहूं दे दिया तो आपकी इतनी ईएमआई हो गई। तो इस तरह से वहाँ पे सिस्टम चल रहा है। इट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम कि आप मुझे कुछ दो और मैं आपको उसके बदले में कुछ और दूँ। अब दूसरा टॉपिक है कि ऐसी नौबत आई क्यों, आखिर क्यों पैसों की जगह ये लोग तरबूज और गेहूं ले रहे हैं लोगों से। तो उसका रीज़न है कि वहाँ पे इकोनॉमिक हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और ये जो इकोनॉमी की हालत ख़राब है इसका रीज़न कोई और दुनिया का देश या और कुछ भी ऐसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है शी जिनपिंग का जो तुगलकी फरमान है, बिल्कुल ज़ीरो कोविड पॉलिसी इन्होंने अपना रखी है। उसकी वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन कट डाउन हो रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है और बहुत सारी कंपनीज को प्रॉब्लम हो रही है और जॉब लॉसेस भी हो रहे हैं। अलीबाबा है या टेंसेंट है, ये जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है, इवन यहाँ से भी लोगों को निकाला जा रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि इतने जब जॉब लॉस हो रहे हैं तो लोगों के पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो आदमी घर कहाँ से लेगा। इसीलिए इस रियल स्टेट मार्केट को सस्टेन करने के लिए वो सोचते हैं कि ये सस्टेन हो सकता है, उसके लिए ये ऐसे ऑफर दिए जा रहे हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि ये जो मॉडल चाइना में चल रहा है क्या ये सस्टेनेबल है। तो दोस्तों एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज़ प्रिटी क्लियर, ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। थोड़े से टाइम में ये कोलैप्स हो जाएगा और चाइना के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत बनने वाला है। दोस्तों अगर आपको पता हो तो 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वो यूएस से शुरू हुआ था। एक्चुअली वो एक हाउसिंग क्राइसिस ही था। वहाँ पे भी कुछ इस तरह का सीन हुआ था, मतलब एग्जैक्टली बार्टर सिस्टम नहीं था, लेकिन वहाँ पे ये सीन था कि जिसकी बिल्कुल कोई प्रॉपर इनकम नहीं है, जिसकी बिल्कुल घर खरीदने की हैसियत नहीं है, उसको भी एकदम सस्ते दरों पे एकदम लोन बांट दिया गया। जिस आदमी की एक घर खरीदने की हैसियत नहीं, वो 2 या 3 घर लेके बैठा है। तो ऐसे बहुत सारे घर उन्होंने बांट दिए। देन अल्टीमेटली क्या हुआ, दे डिफ़ॉल्ट ऑन देयर लोन पेमेंट्स, वो लोग पेमेंट नहीं कर पाए। तो बैंक ने एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे घर प्रेजेंट कर दिए कि ओके ये घर है सेल के लिए। अब इतने सारे मार्केट में घर सेल के लिए आ गए कि उनकी प्राइस पूरी की पूरी गिर गई। और फाइनली फॉर एग्जांपल जो घर 1 करोड़ का था, जब बैंक ने दिया था उसकी वैल्यूशन 1 करोड़ सोची थी, बट आज वो घर मिल रहा है 60 लाख में, 70 लाख में। तो दिस वाज द होल रीज़न फॉर 2008 क्राइसिस। सबसे पहले लेमन ब्रदर्स जो उनका बहुत बड़ा बैंक था वो कोलैप्स हुआ और उसके बाद जो उसका साइड इफेक्ट था वो अमेरिका की और कंपनीज पे और पूरी दुनिया पे दिखा। तो ऐसा कुछ चाइना में हो सकता है अगर वहाँ का रियल स्टेट प्रॉब्लम में आता है। दूसरा रीज़न ये, रियल स्टेट अकेला नहीं होता, उसके ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको सीमेंट चाहिए
या और स्टील चाहिए या और कुछ भी आपको चाहिए, तो उस पर डिपेंडेंट बहुत सारे इंडस्ट्रीज होती हैं। दैट्स वाई अगर रियल स्टेट डूबेगा तो अकेला नहीं डूबेगा, बहुत सारे लोगों को लेके डूबेगा। सो दिस इज़ द वरिंग साइन। दोस्तों अब डिस्कस करेंगे कि अगर चाइनीज़ इकोनॉमी की हालत इतनी ख़राब हो रही है तो उसका दुनिया पे और क्या साइड इफ़ेक्ट है। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट विच इज़ वेरी ऑब्वियस, और इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली की बात भी नहीं है। चाइना है दुनिया की फैक्ट्री। आपके आसपास कोई भी चीज़ देख लो, चाहे वो सुई हो, चाहे जूता हो, चाहे बैग हो, चाहे टेबल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, ऐसा कौन सा आइटम है जो चाइना नहीं बनाता है। तो अगर वहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, रिसेशन आता है, तो पूरी दुनिया के प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा। चिप शॉर्टेज का इशू हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसकी वजह से गैजेट्स की कॉस्ट भी बढ़ रही। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर चाइनीज़ इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा। सो जो इम्पॉर्टेंट और डेंजरस पॉइंट है दैट इज़ सेकेंड पॉइंट। दोस्तों याद रखिएगा, हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, जब भी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है या फिर जो उनका लीडर है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसको कंट्री के अंदर विरोध का सामना करना पड़ता है, तो वो वॉर का रास्ता अपना लेता है। और शी जिनपिंग के साथ एक्चुअली अभी यही हो रहा है। कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है। इवन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर और चाइनीज़ लोगों में शी जिनपिंग का विरोध बढ़ रहा है। तो ऐसे में एक बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि शी जिनपिंग फ्रस्ट्रेशन में आके किसी और कंट्री पे हमला कर दें, एक्चुअली मिलिट्री एक्शन ले लें। आपको एक फ़न फैक्ट बता दूं, चाइना लैंड बॉर्डर शेयर करता है 14 कंट्रीज़ के साथ, और अगर चाइना के डिस्प्यूट की बात करें तो वो उसका फिगर आपको अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग मिलता है। कुछ वेबसाइट कहती है कि 17 कंट्रीज़ के साथ उसका डिस्प्यूट है, कोई कहता है ये नंबर 18 है, कोई कहता है 19 है, इवन 23 तक लोगों ने कोट किया है। मतलब लैंड बॉर्डर शेयर करता है 14 कंट्रीज़ के साथ, और 17 से लेके 23 कंट्रीज़ के साथ इसका बॉर्डर का डिस्प्यूट है। तो आप सोच लो कितना एग्रेसिव कंट्री है और क्या इसकी इमेज है। तो किसी को नहीं पता कौन से कंट्री पे ये मिलिट्री एक्शन ले ले अपनी इमेज को बचाने के लिए। तो इट इज़ वेरी डेंजरस। और अभी इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है ताइवान। ऑलरेडी वी आर सीइंग लॉट ऑफ एग्रेशन इन ताइवान। वो बहुत बार उनको धमकी दे चुके हैं, उनके एयर स्पेस का वायलेशन कर चुके हैं। सो इट इज़ वेरी डेंजरस। मे बी इन फ्यू मंथ्स दे कैन एक्चुअली अटैक ताइवान। तो इट इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन। और युद्ध का क्या अंजाम होता है ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। सबसे लेटेस्ट जो है वो हो रशिया यूक्रेन वॉर है, जिसका इफेक्ट अभी तक हम लोग झेल रहे हैं। सो अगर चाइनीज़ इकोनॉमी प्रॉब्लम में आती है तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है, कोई वॉर हो सकता है, और चाइना का तो 1% भरोसा नहीं, वो क्या क्या कर सकते हैं हमें पता नहीं। कोविड का एग्जाम्पल तो आप देख ही चुके हैं। तो इसलिए इट्स बेटर है कि चाइनीज़ इकोनॉमी सुधरे, उसी में हम सबका फ़ायदा है। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा एनालिसिस? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।